बहुत समय पहले की बात है। बोधगया नामक एक गांव में एक साधु रहता था जिसका नाम भिक्षु ध्यानानंद था। वह अपनी साधारण जीवन शैली और गहरे ध्यान की कला के लिए जाना जाता था। दूर दूर से लोग उसके पास आकर शांति और ज्ञान प्राप्त करते थे। परंतु एक दिन गांव का एक युवा नाम अर्जुन साधु के पास आया और उसने एक अनोखा सवाल पूछा। गुरुजी, क्या यह संभव है कि मैं दूसरों के मन को पढ़ सकूं? क्या यह शक्ति मेरे भीतर भी हो सकती है? भिक्षु ध्यानानंद मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठने के लिए कहा और बोले, यह जानना संभव है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, परंतु यह शक्ति मानसिक जादू या तंत्र मंत्र से नहीं आती। यह तो आपकी खुद की समझ, संवेदनशीलता और शुद्ध हृदय से उत्पन्न होती है। अर्जुन हैरान हुआ और पूछने लगा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? भिक्षु ध्यानानंद ने एक गहरी सांस ली और बोले, एक बार एक राजा था जिसका नाम राजा काश्यप था। वह बहुत ताकतवर और बुद्धिमान था, परंतु उसे हमेशा लगता था कि उसके दरबार के लोग उसे धोखा दे रहे हैं। उसे हर समय यह जानने की चिंता रहती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। राजा ने कई विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, परंतु कोई भी उसे दूसरों के मन की सच्चाई नहीं बता पाया। एक दिन एक महान संत राजा के दरबार में आए। राजा ने उनसे भी वही सवाल पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? संत मुस्कुराए और कहा, राजन, यदि आप जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों के मन को पढ़ने का रहस्य आपके खुद के मन में छिपा है। राजा चकित हो गया और बोला, मैं समझा नहीं, कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। संत ने उत्तर दिया, जब आपका मन शांत, निर्मल और बिना किसी छल कपट के हो, तब आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के मन की भावना को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन बेचैन और द्वेष से भरा हो, तो आप चाहे कितना भी प्रयास करें, आप दूसरों की सच्ची भावना को कभी नहीं समझ पाएंगे। राजा ने संत की बात मानी और अपने भीतर शांति की खोज में ध्यान करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, वह आसानी से अपने दरबारियों की भावनाओं और विचारों को समझने लगा। अब उसे कोई ज्योतिषी या विद्वान नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने दूसरों के मन को पढ़ने की कला सीख ली थी, अपने मन को शुद्ध और शांत बनाकर। भिक्षु ध्यानानंद ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम भी दूसरों के मन को समझना चाहते हो, तो पहले अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ। जब तुम्हारा मन दर्पण की तरह साफ होगा, तभी तुम दूसरों के मन को सही तरीके से समझ पाओगे। अर्जुन ने गुरु की बात को गहराई से समझा और उस दिन से ध्यान और आत्मनिरीक्षण की राह पर चल पड़ा। अर्जुन ने गुरु ध्यानानंद की बातें समझकर अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन के विचारों और भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन को यह महसूस हुआ कि मन को पूरी तरह से शांत करना इतना आसान नहीं था। उसके मन में बार बार अनेक विचार और चिंताएं आती रहती और वह बार बार विचलित हो जाता। एक दिन वह हताश होकर गुरु ध्यानानंद के पास वापस आया और बोला, गुरुजी, मैंने पूरी कोशिश की, परंतु मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे दूसरों के मन को समझ सकूंगा जब मैं अपने ही मन पर काबू नहीं पा रहा हूं? गुरु ध्यानानंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम सही दिशा में हो, परंतु ध्यान और आत्मनिरीक्षण का रास्ता धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मन स्वभाव से चंचल होता है। उसे नियंत्रित करने के लिए समय और लगन की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक जंगल में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम शिवा था। उसे हर दिन अपने खेतों में काम करने जाना पड़ता था। एक दिन वह एक बौद्ध साधु से मिला जिसने उसे ध्यान की महत्ता समझाई और उसे सिखाया कि कैसे ध्यान से शांति प्राप्त की जा सकती है। शिवा ने सोचा कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है और उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ ही दिनों बाद उसने महसूस किया कि ध्यान करना कठिन है और वह बार बार विचलित हो जाता है। शिवा हताश होकर उस बौद्ध साधु के पास वापस गया और बोला, यह ध्यान करना तो असंभव सा लगता है, मैं इसे नहीं कर सकता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, शिवा, ध्यान करने का मतलब है अपने मन को निरंतर सहेजना। जैसे तुम अपने खेत में हर दिन बीज बोते हो, उसे पानी देते हो और धैर्यपूर्वक फसल का इंतजार करते हो।
वैसे ही ध्यान में भी निरंतरता और धैर्य चाहिए। अगर तुम कल ही फसल चाहते हो तो यह संभव नहीं। शिवा ने साधु की बात समझी और उसने ध्यान में धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी विचलन कम होने लगी और उसके जीवन में शांति का अनुभव हुआ। गुरु ध्यानानंद ने अर्जुन को देखा और बोले, अर्जुन, जैसे शिवा ने धैर्यपूर्वक अपने खेतों की देखभाल की, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन की देखभाल करनी होगी। धीरे धीरे जब तुम नियमित ध्यान करोगे और अपने विचारों को संभालोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तब तुम दूसरों के मन को बिना किसी प्रयास के समझ पाओगे। अर्जुन ने गुरुजी की बातें गहराई से सुनी और निश्चय किया कि वह धैर्य और नियमितता के साथ ध्यान करता रहेगा। उसने मन में यह ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगा, चाहे उसे कितना भी समय लगे। अगले कुछ महीनों में अर्जुन ने लगातार ध्यान किया। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी और उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। अब वह अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और विचारों को पहले से बेहतर समझने लगा था। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि कई लोग अपने भीतर की उलझनों और संघर्षों के बावजूद मुस्कुराते हुए बाहर से खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह अब उनके असली विचार और भावनाएं समझ सकता था। यह वह दिन था जब अर्जुन ने अपने गुरु की सीख को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। दूसरों के मन को समझने का असली रहस्य अपने मन की शांति और स्पष्टता में ही छिपा था। अर्जुन वापस गुरु ध्यानानंद के पास गया और अपने अनुभव साझा किए। गुरु ध्यानानंद ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सच्चाई को जान लिया है अर्जुन। दूसरों के मन को पढ़ने का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन की शुद्धता और संवेदनशीलता में छिपा है। जब तुम्हारा मन शांत और निर्मल होता है तो तुम स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझने में सक्षम हो जाते हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के मन को समझने के लिए कोई विशेष शक्ति या जादू की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए हमें अपने मन को शांत, शुद्ध और संवेदनशील बनाना पड़ता है। जब हमारा मन बिना किसी विक्षेप और द्वेष के होता है, तब हम स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं।